स्टार्ट कर दे भैया। आज की इंडेक्स एनालिसिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज आपने ट्रेड देख लिया है ना, सारा सब कुछ देख लिया। और मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड भी अपना डाल दिया था कि क्या रहा कैसे रहा, ये मैंने डाल दिया था कि ये जब ये चल रहा था। अब देख लेते हैं कल का क्या लेवल है। अगर आपने कल की एनालिसिस देखी होगी तो उससे अ, आपको फायदा जरूर मिला होगा, है ना। तो आज की एनालिसिस क्या कहती है, देखिए मैं रोज आपको एक ही बात बता रहा हूँ। क्या बात बता रहा हूँ? ये है 50 डीएम में सॉरी ईएम में है, और ये है 20 ईएम में, ठीक है। ये डे का चार्ट है। अब इसके नीचे क्या हो सकता है, अब आपको समझिए। अब थोड़ा सा ये रेंज के बाहर चली गई है बात, और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। या आपने गुलजार साहब की शायरी सुनी होगी कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब अगर यहां से मार्केट नीचे गिरता है, हालांकि गिरना नहीं चाहिए, अगर यहां से मार्केट नीचे गिरता है मान्यवर, तो लेवल क्या आ रहा है? तो हम लोग एक बार 23,300 की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। 23,300 की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आगे जा सकते हैं। आइए 1 घंटे के चार्ट पे इसकी एनालिसिस कर देता हूं, ठीक है जी। 23,300, लेकिन आप देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ये लेवल देख रहे हो, ये कल का हाई, ये कल के हाई के पास ही आके रुका है, जो है 23,957। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये कल के हाई के पास। तो मैं इस कोशिश में हूं कि कल मार्केट में यहां से मेरे को मूव मिलना चाहिए। और कल का ट्रेड बाकी सारी पिछली दो एनालिसिस के ही हिसाब से लेके चलेंगे, लेकिन कल एक्स्ट्रा क्या करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए थोड़ा सा डे चार्ट देख लो। डे चार्ट में देखिए 20 के नीचे हल्का सा ये आया है, लेकिन इसको क्लोजर नहीं माना जाएगा जब तक इसके नीचे ना जाए। तो आइए जी, कल मैं हालांकि आज पुट का ट्रेड हुआ, लेकिन कल मैं अपने आप को बुलिश में मैं ज्यादा रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं इस 20 के ऊपर ट्रेड लूं, और मैं इसको यहां तक ट्रेल करूं। 20 के ऊपर का ट्रेड आपको मिलेगा 24,000, और अगर ट्रेड मिला तो 24,346, 24,346 ये वाला मैं टारगेट ले सकता हूं। नीचे अब देखिए, ये जो मैंने आपको भी कल के हाई का सिस्टम बताया, ये जो कल के हाई का सिस्टम बताया, देखिए ये वाली जगह मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दे रहा हूँ, आप देख लेना, ये वाली जगह, ठीक है। और अगर कल मार्केट यहाँ से नीचे सरकने की कोशिश करता है, और यहाँ पर ऐसे कोई प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, तो फिर मैं ये वाला टारगेट लूंगा 23,600 का। नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, ये 23,600 का ये टारगेट ओपन हो सकता है। लेकिन अगर आप आरएसआई पर जाएंगे, आओ जी आरएसआई भी लगा लो थोड़ा सा, मैं आपको मार्केट की स्ट्रेंथ ही बता देता हूं कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। आरएसआई पर जाएंगे और डे चार्ट की आरएसआई पर जाएंगे, डे चार्ट की आरएसआई आपकी अभी, अगर वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की आप वेस्कोसिटी देखेंगे इस आरएसआई में, तो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की वेस्कोसिटी पॉजिटिव है। और आपको ये दिख रहा है कि आरएसआई जो है भैया यहाँ पर 50 के आसपास आके खड़ी हुई है। तो मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट जो है पॉजिटिव है। अब मार्केट पॉजिटिव क्यों है, आप ये भी सुनिए, हर एक बात पर ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मार्केट पॉजिटिव क्यों है? मार्केट पॉजिटिव इसलिए है कि आज मार्केट गिरा है, और आप अपना पोर्टफोलियो जाके देखिएगा वो ग्रीन है या रेड है। पहली बात, आज की जो ये गिरावट हुई है, नो डाउट आज ये मंथली एक्सपायरी, तो आपको एक तरफ का मूव मिलना ही मिलना था, जो मैंने आपको कल टेलीग्राम चैनल में बता दिया था। अगर नहीं ज्वाइन है तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको आपको यहाँ पर वो भी आ रहा हो, क्या कहते हैं, नंबर भी यहाँ पर 8588188434 आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से निफ्टी के लेवल आपको पता चल गया। नीचे की तरफ मैं जाना पसंद करूंगा 23,600 के लिए, और ऊपर की तरफ माने में जाना पसंद करूंगा 24,300 400। नहीं मुंह मिला तो कल चुपचाप बैठेंगे, क्या दिक्कत है ना। अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं भैया बैंक निफ्टी पे। मैंने आपको क्या बोला, सब कुछ वही है। मैंने आपको क्या बोला कि जब मूव मिलेगा, आप सेंसेक्स के खिलाड़ी हैं, आप निफ्टी के खिलाड़ी हैं, आप बैंक निफ्टी के खिलाड़ी हैं। जब मूव मिलेगा तो सब जगह मूव मिलेगा। पूरे महीने में
पूरे महीने में एक या दो दिन ही ऐसे होंगे जिस दिन बैंक निफ्टी मूव कर गई, निफ्टी नहीं मूव की, निफ्टी मूव कर गई, बैंक निफ्टी नहीं मूव की। वहां पर जो होता है वह अवेलेबल और एलोकेबल सरप्लस का जो गुफअप बनता है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास जाके खड़ी है, बैंक निफ्टी को अभी अपने रेजिस्टेंस तक आना है तो निफ्टी रुक जाए। आप इस कोरिलेशन को समझो, आप इस कोरिलेशन को समझो, है ना भैया। तो वही बात यहां पर भी थी। देखिए सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, कोई इसमें मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, आपको बिना दिमाग लगाए ही चलना है। देखिए बैंक निफ्टी भी आज का ट्रेड यही था। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, अब बैंक निफ्टी में क्या टारगेट लेंगे कल के लिए? अगर मैं कल अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं तो मैं बैंक निफ्टी को, मैं चाहूंगा बैंक निफ्टी मेरे को यहां पर मिले। कहां पर मिले भैया? ये वाले लेवल पे मिले, 52,100 के लेवल पे बैंक निफ्टी मिले। बहुत सिंपल एनालिसिस है, 52,100 के लेवल पे मेरे को बैंक निफ्टी मिले। मैं यहां से कहां तक ट्रेड करूंगा? सेम वही लेवल है, सेम वही लेवल 52,600 के पास में ट्रेड करना चाहूंगा बैंक निफ्टी को, यहां से लेके यहां तक का टारगेट। ठीक है। डाउन साइड की तरफ अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है, डे चार्ट दोनों का सेम है, अगर डाउन साइड की तरफ बैंक निफ्टी आती है तो मैं बैंक निफ्टी को, देखिए निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस के पास है, बैंक निफ्टी नहीं है, तो बैंक निफ्टी का ये वाला टारगेट बनेगा। अब ये वाला टारगेट क्या बनेगा, मोटा मोटा देख लेते हैं। अगर ये वाला आप टारगेट देखना चाहो तो ये वाला टारगेट बता रहा है 51,200। बैंक निफ्टी 51,761 से 51,200 तक आ सकती है। आप यहाँ पे लिख लो ऐसे, आप अपने चार्ट पे मार्क भी कर सकते हो 51,200, ये वाला लेवल। ये यहां तक की गिरावट हम बैंक निफ्टी में कल के दिन में सामना कर सकते हैं। यही दो लेवल क्लियर है। बकिया डे चार्ट देख लो तो वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की वेस्कोसिटी आपको यहां पर भी क्लियर दिखेगी, और बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा तेज तर्रार है। क्यों तेज तर्रार है वो मैं बता देता हूं। यहां पर आओ, एचडीएफसी बैंक देखो, कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, एचडीएफसी बैंक बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे खड़ा है। डे चार्ट पे, वीकली चार्ट पे देख लो, जब 1430 पे दिया था तब कोई सुन नहीं रहा था, यही है 1430 का लेवल। एचडीएफसी बैंक से अगर एचडीएफसी बैंक निफ्टी को जज करना है तो एचडीएफसी बैंक पकड़ो, एचडीएफसी बैंक को जज करना है तो बैंक निफ्टी पकड़ो, है ना। एचडीएफसी बैंक को जज करना है तो बैंक निफ्टी पकड़ो। अब आ जाओ जी सेंसेक्स पे, है ना। सेंसेक्स पे आ जाते हैं। इन सब देखिए, जब आप रोज एनालिसिस सुनेंगे, समझेंगे, नजर में बैठाएंगे, नजर में बैठाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मामला है, कैसे मामला है। सेटल हो गया क्या? ये देखो, आओ जी सेंसेक्स को देखो। अब अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो इसकी भी कमोबेश वही हालात हैं, सेंसेक्स के भी कमोबेश वही हालात है। तो आ जाओ जी एक घंटे भर के चार्ट पे। तो 15 मिनट पे, घंटे भर के चार्ट पे ऐसा आपको कुछ उत्तम देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, तो सेंसेक्स में भी वही एनालिसिस मेरी रहेगी। अब देखिए सेंसेक्स और निफ्टी का लेवल ठीक है। आप देखो सेंसेक्स और निफ्टी सेम सेम है, लेकिन बैंक निफ्टी अलग है, बैंक निफ्टी अलग है। तो इसका मतलब क्या, कल थोड़ा सा साइडवेज होने के भी चांसेस बनेंगे, कल थोड़ा साइडवेज होने के चांसेस बनेंगे। टाटा स्टील पर आते हैं सर, अरविंद राव साहब टाटा स्टील पर आते हैं, कल थोड़ा साइडवेज होने के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ऐसे ऐसे कर दी ना तो बाकी सारे भी वैसे ऐसे कर जाएंगे। तो सेंसेक्स में मैं चाहूंगा कि कल मेरे को 79,500 के ऊपर ट्रेड मिले, इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और मैं कहा जाऊंगा, पहले जाऊंगा 79,794, फिर 80,465। ये वाला लेवल जो खींच के रखे हैं, एक ये और एक ये, इसको देख लीजिएगा। नीचे की तरफ यही है कि 20 के नीचे जाने की स्टार्टिंग करेगा तो हम लोग इसको कहाँ तक, निफ्टी की तरह यहाँ पर भी बना होगा, देखिए निफ्टी की तरह यहाँ पर भी रेंज बनी हुई है, तो इसी रेंज को ट्रेड करने की कोशिश करें। इसी रेंज को जो भी यहाँ पर आए देख लीजिएगा आप अपने चार्ट पे लगा के। 28,000, 28,000 तो कल ही तो जाएगा नहीं, देखेंगे क्या बन रहा है कैसे, उस हिसाब से एक्ट कीजिएगा, उस हिसाब से एक्ट कीजिएगा।
दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि सेंसेक्स है और बैंक निफ्टी है और निफ्टी है। सेंसेक्स और निफ्टी ने 1 घंटे के चार्ट पे 200 EMA के नीचे हैं और ये क्या कहते हैं, सेंसेक्स सेंसेक्स ऊपर है, नहीं बैंक निफ्टी ऊपर है, सॉरी। सेंसेक्स और निफ्टी 1 घंटे के चार्ट पे 200 DMA के नीचे हैं और सेंसेक्स ऊपर है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोरिलेशन बिगड़ रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के नाम से। इसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ बचा हुआ तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं, वीडियो अलग से जाएगा, तो आप वहां पर जाके कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और ये भी बताइएगा क्या आपको क्या आपको इस एनालिसिस से फायदा मिला? फायदा इन नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपया, फायदा नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। फायदा मतलब क्या कि क्या ये जो रोज की एनालिसिस है आपकी, आपको कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन दे रही है, डेटा को आप इंटरप्रेट कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा इनपुट को दिमाग में समझना, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के नाम से। अभी आगे कहानी चालू रखते हैं, है ना।